अमर छत्तीसगढ़ में मैं हूं ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे धमतरी से मिल रही खबर के साथ, जहां बारिश के बीच नगर निगम का घेराव किया गया है। वार्डवासी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां बैरिकेड फांदकर प्रदर्शनकारी निगम कार्यालय तक पहुंच गए। जमीन का पट्टा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। निकाय चुनाव में पट्टा देने का वादा याद दिलाया। प्रदर्शन के दौरान निगम परिसर में हंगामे की स्थिति बनी रही। नगर निगम का घेराव, बारिश के बीच तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है, जहां बारिश के बीच जमकर प्रदर्शन किया गया। बारिश के बीच जोरदार प्रदर्शन और नगर निगम का घेराव भी हुआ। तो पट्टा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पट्टे के लिए यहां प्रदर्शन हुआ है और नगर निगम का घेराव किया गया। बारिश में नगर निगम का घेराव हुआ। वार्ड के लोगों का जोरदार विरोध प्रदर्शन यहां देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी है। संविलियन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक शिक्षा मंत्री के बंगले के पास धरने पर बैठे। शिक्षकों का कहना है कि वो लंबे समय से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ। पिछले 20 दिनों से आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। कई शिक्षक पिछले 18 घंटे से लगातार धरना स्थल पर डटे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल इस आंदोलन को लेकर सभी की नजर सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। तो पिछले 18 घंटे से कई शिक्षक लगातार धरना स्थल पर डटे हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल सभी की नज़र सरकार की प्रतिक्रिया पर है कि इस आंदोलन के बाद और इस प्रदर्शन के बाद इनकी मांगों पर क्या विचार किया जाता है। अतिथि शिक्षकों का आंदोलन लगातार यहां पर जारी है और संविलियन की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन और 18 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। धरना अभी भी जारी है और हमारे सहयोगी मिथिलेश दुर्ग से लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, कुछ अतिथि शिक्षक 18 घंटे से लगातार डटे हुए हैं। मांग है कि संविलियन किया जाए। इस पर अभी तक क्या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई या किसी भी तरह का आश्वासन दिया गया? देखिए, अभी भी लगातार इनका प्रदर्शन किया जारी है और आपको दिखाना चाहूंगा शिक्षा मंत्री के घर के सामने का दृश्य। ये देख सकते हैं, बंगला बाजू में, और यहाँ पर आज लगातार जो है 20 घंटे से ये इनका प्रदर्शन चल रहा है। तो ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो है इनका आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, भोजन भी यहाँ पे पट रहा है, भोजन भी यहाँ पे वितरित हो रहा है, पानी भी गिर रहा है, मौसम भी बेहद खराब है, लेकिन जो है इनका ये प्रदर्शन जारी है। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या अभी तक कोई पोजीशन नहीं है भैया। रात भर यहाँ हमारी महिला साथी लोग भी बैठे थे, सांप भी आया था, बिच्छी आया था, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे, परंतु संवेदनहीनता की एक प्रकाष्ठा पार कर दी गई है हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा। हमारा सुध नहीं लिया जा रहा है। वही भर्ती लिए हैं 2016 में डॉक्टर रमन जी के कार्यकाल में लिए हैं। अब वो बोल रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री कि हम आपको नहीं लिए हैं। तो पहले पेपर का जांच कर लेते, पर देख लेते हम लोग कौन है, कहाँ के हैं। अभी आप लोग का कब तक चलता रहेगा? अनिश्चितकालीन आंदोलन है भैया। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक इसी तरीके से ये चलता रहेगा। जी, महिलाएं भी बैठी हैं, बच्चे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। इधर आओ किरण दीदी। या महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हैं। मौसम खराब है, लेकिन इनका आंदोलन किया जारी है। रात भर ये आंदोलन चला है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी महिलाएं बैठी हैं और किस तरह की परेशानी है आप लोग?
बहुत सारी परेशानियां हैं सर। बच्चे लेके बैठे हैं, प्रेग्नेंट है लेडीज, वो भी बैठे हैं। खाने पीने में भी हमको दिक्कत है, लेकिन लगातार हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, क्योंकि बार बार हम आवेदन निवेदन कर चुके हैं सर, कोई लेकिन आश्वासन मिला अभी तक? कोई आश्वासन नहीं मिला है सर अभी तक तो आश्वासन। जी, तो अभी अब मौसम भी खराब है, पानी भी गिर रहा है, कब तक आप आंदोलन चलेगा यहाँ पर? जब तक हमारे लिए रिजल्ट क्लियर नहीं होगा सर, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम यहीं रहेंगे, क्योंकि वैसे भी तबीयत खराब हो रहा है, उनके दरवाजे पे ही मर जाएंगे। अब ऐसी स्थिति आ गई है हमारी। जी, तो देखिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो बैठे हुए हैं अतिथि शिक्षक है, और इनका कहना है कि इनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने सुन नहीं लिए, और यही वजह है कि आज ये आंदोलन कर रहे हैं और सड़क पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दृश्य यहाँ पर पीछे खाना भी बट रहा है, पीछे की ओर बंगला है, और उसके बाद में खाना भी यही खा रहे हैं, पैसे भी यही है। लगातार अतिथि शिक्षक डटे हुए, अब देखना होगा कि क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है या फिर इन मांगों को मान लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के जरही नगर पंचायत से सरकारी स्कूलों की हालत दिखाने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहाँ के शासकीय प्राथमिक स्कूल में पिछले 2 साल से छात्रों की संख्या लगभग खत्म हो गई है। स्कूल में शिक्षक रोज आते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि आसपास के इलाके की जमीन कोल माइंस के लिए अधिग्रहित कर ली गई है। गांव के कई परिवारों को दूसरी जगह बसाया गया। स्कूल भवन के बदले नया भवन बनाने के लिए मुआवजा राशि भी दी गई, लेकिन 2 साल बाद भी नया स्कूल नहीं बन पाया। अब स्कूल को किराए के एक भवन में शिफ्ट किया गया है, जहां 2 शिक्षकों के बीच सिर्फ 3 बच्चे पढ़ने पहुंचे हैं। इस स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों और अभिभावकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जल्द स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। स्थापन हो चुका था सर, लगभग 1-2 साल हो गए, जो भी हो गए होंगे। तो यहाँ पर सरकार को जो है कि या फिर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो उच्च अधिकारी हैं, उनको उनके जांच में आना चाहिए कि कहाँ पे उतना दूर विस्थापन के कारण भी अभिभावक नहीं भेज सकते। जी असंभव है, क्योंकि हाईवे रोड है सर, बहुत रिस्क है सर। वहाँ 2 साल से भी बिल्डिंग विस्थापित हो चुकी है, वहाँ सारे घर गिर चुके हैं, मात्र एक ही घर बचा है। 1-2 बच्चे हैं, 1-2 बच्चे लेके तो विद्यालय लगा नहीं सकते, इसलिए हम लोग अपना विद्यालय मतलब उच्च अधिकारी को और के जितने भी मोहल्ले वासी जो रहने वाले थे, उनका भी भूमि अधिग्रहण में चला गया था, जिस कारण से नौकरी के लिए अप्लाई किए और उनका नौकरी सैंक्शन होने के पश्चात वो अपने जो है, जैसे वार्ड क्रमांक 10 में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है निवासरत हो गए, और वार्ड क्रमांक 1 में वो अपना जो है विस्थापित हो गए। और वहाँ जब वहाँ के लोग विस्थापित हो गए, इसलिए जो है बच्चे भी जो है अब जहाँ विस्थापित हुए उस वार्ड में चले आए। इस कारण उस वहाँ के विद्यालय में बच्चों की संख्या कम हो। और धमतरी जिले में बारिश के चलते काजल नदी उफान पर है और नदी पर बनाया गया अस्थायी रपटा तेज बहाव में बह गया है। इसके बाद नगरी और गरियाबंद के बीच आवागमन बंद हो गया है। मिट्टी और मुरम से तैयार किए गए अस्थायी मार्ग के बह जाने से दोनों जिलों के कई गांव का संपर्क प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों को रोजमर्रा के काम, बाजार और जरूरी सेवा तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिससे हालात सामान्य होने में अभी भी समय लग सकता है। प्रशासन इन हालातों पर नजर बनाए हुए है। कई गांव का संपर्क टूट चुका है। नगरी गरियाबंद के बीच आवागमन बंद है। कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है और लोगों को अब कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इधर जशपुर जिले के बगीचा में लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ का असर अब कारोबार पर भी दिखने लगा है। डोड़की नदी के किनारे स्थित अंग्रेजी शराब दुकान बाढ़ की चपेट में आ गई, जिससे दुकान के अंदर पानी भर गया। बाढ़ के पानी और मलबे की वजह से फ्रीजर, रैक में रखी बियर और शराब की सैकड़ों बोतलें टूट गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। शराब दुकान के साथ साथ पास में स्थित अहाता सेंटर में भी घुटनों तक कीचड़ भर गया है। सूचना मिलने पर आबकारी विभाग अधिकारी पहुंचे और नुकसान का आकलन शुरू किया। लगातार बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर से इलाके में लोगों की चिंता बढ़ गई है। और बालोद जिले में मानसून की जोरदार बारिश ने जनजीवन के साथ साथ खेती किसानी को भी नई रफ्तार दे दी है। जिले भर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी और उमस से
अब बड़ी राहत मिली है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और आज भी प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। खास तौर पर कांकेर, धमतरी, बालोद और बलरामपुर जिलों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे ओडिशा, पश्चिम बंगाल तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र का असर छत्तीसगढ़ पर दिख रहा है। इसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। और छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुका है। इसका असर खेतों से लेकर आंकड़ों तक साफ दिख रहा है। प्रदेश भर में बारिश के साथ खेती किसानी की गतिविधियां तेज हैं और किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि 1 जून से अब तक राज्य में औसतन 307.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले 10 साल की इसी अवधि के औसत का करीब 81.8% है। मानसून की सबसे ज्यादा मेहरबानी बिलासपुर संभाग के जिलों पर है। सारंगढ़, बिलाईगढ़ प्रदेश का सबसे अधिक बारिश वाला जिला बनकर उभरा, जहां अब तक 525.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये जिले की सामान्य औसत बारिश का करीब 178.7% है। अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं और धान सहित खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। बिलासपुर में किन्नर की हत्या से सनसनी फैल गई। तनु खान किन्नर का शव सड़क किनारे मिला है। मारपीट के बाद